और बढ़ते हैं आगे। गुजरात में वडोदरा के कई गांवों में जमीन से निकल रहा है लाल पानी। बताया जा रहा है कि इस लाल पानी में कई खतरनाक केमिकल्स घुले हो सकते हैं, जो इंसानों के साथ जानवरों और खेती के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन इलाके के लोग इस लाल पानी का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, जिससे उनके सिर पर कई खतरनाक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ये तस्वीरें कुदरत से भयंकर छेड़छाड़ की हैं। यहां खून के आंसू रो रही है धरती। जहर उगलती जमीन की ये तस्वीरें इंसानों की बेशर्मी की कहानी बयां कर रही हैं। कैसे लालच में अंधे इंसानों ने खुद की राह में जहर बो लिया है, ये इन तस्वीरों के जरिए देखिए। जमीन से निकलता ये लाल पानी इंसानों के लालच की कहानी कह रहा है। गुजरात के वडोदरा में जमीन में घुले इस जहर की तहकीकात न्यूज 24 ने की। वडोदरा की पादरा तहसील के लूना गांव में जब न्यूज 24 की टीम पहुंची तो जमीन के पानी में भयंकर प्रदूषण की इन तस्वीरों ने सबको दंग कर दिया। तो यहाँ ये जो लिखावट है गुजराती में लिखा गया है, जिसमें लिखा है चोखू पानी जीवन टकावे, मतलब साफ पानी जीवन को बचाता है। और उसके नीचे वाली लाइन है दूषित पानी जीवन टुकावे। दूषित पानी जो होता है वो जीवन को खत्म करता है। ये सूत्र सरकार की ओर से दिया गया है, लेकिन यही दूषित पानी पीने के लिए पिछले 15-20 सालों से इस गांव के और आसपास के तमाम गांवों के लोग मजबूर हैं। लूना गांव के खेतों में बोरवेल के निकले पानी का रंग बिल्कुल लाल है। पहली नजर में यकीन करना मुश्किल है कि ये पानी है या पेट्रोल। लेकिन इसी जहरीले पानी से लोग खेती करते हैं। खराब पानी में मौजूद केमिकल पेड़ पौधों में जाते हैं और हद तो ये है कि इसी प्रदूषित पानी को मवेशी पीते हैं, जिससे दूध में मिला ये जहर इंसानों के शरीर तक पहुंचता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, गीत की ये लाइनें आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इस पानी के रंग को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना खतरनाक है। और यही पानी खेतों में सब्जियों के जरिए होकर हमारे शरीर में उतर रहा है। लूना गांव की तरह आसपास के करीब 15 से 20 गांव में भी जमीन से निकलने वाले पानी का रंग लाल है। लेकिन इन लोगों के पास कोई और चारा नहीं है। इस जहरीले पानी के इस्तेमाल के बिना इनका गुजारा मुश्किल है। गंदा दूषित पानी है, लेकिन उधर उधर ऐसा पानी नहीं है, सभी कूड़े में ऐसा ही पानी है। तो आप इस पानी से नहाते तो आपको तो रोग वोग हो जाएगा। रोग तो हो जाएगा, लेकिन अभी पानी है नहीं तो क्या करें। मवेशियों को पानी देने, खेती और घर के काम के लिए इसी जहरीले पानी का रोज इस्तेमाल होता है। लेकिन जमीन से निकल रही जहर का लोगों पर क्या असर हो रहा है, इस पर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि लोगों का कहना है कि जहरीले पानी की वजह से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है। पादरा तहसील के 15 से 20 गांव के किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और दूध उत्पादन उनका एक मुख्य काम है। लेकिन ये दूध देने वाले मवेशी वही प्रदूषित पानी पीते हैं जो बोरवेल से निकलता है, और इसी प्रदूषित पानी को पीने के बाद में वो जो दूध देते हैं वही दूध पूरे राज्य में जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये दूध कितना जहरीला हो सकता है। जहरीले लाल पानी ने लोगों को डरा दिया है। लोगों का कहना है कि जमीन में किसी भी गहराई तक बोरिंग की जाए, लाल पानी ही बाहर निकलता है। साफ है कि इन गांव की जमीन के भीतर मौजूद पानी में प्रदूषण खतरे की सारी सीमाओं को तोड़ चुका है। वडोदरा से सटे लूना या उसके आसपास के किसी गांव में आप 50 फुट खोदिए या फिर 500 फुट नीचे बोरवेल खोदकर पानी निकालिए, आपको ऐसा ही प्रदूषित पानी मिलना है। और यही प्रदूषित पानी बगीचों में, खेतों में जाता है और फलों के जरिए होकर पूरे देश भर के लोगों की नसों में जहर बनकर उतर रहा है। पिछले कई सालों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन इस पर कोई रोकथाम नहीं हो रही है और इसीलिए इसी प्रदूषित पानी से सिंचाई करने के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है।
गांव की एक दुकान पर रखी इन 2 बोतलों को देखिए। ये बोतल पानी की है और दूसरी बोतल तेल की है, लेकिन दोनों का रंग एक जैसा। पहली नजर में फर्क करना मुश्किल है। अंदाजा लगाइए ये पानी लोगों को कैसे घुन की तरह खोखला कर रहा होगा। ये किराना की दुकान है, हालांकि गांव के अंदर दुकानों में सब कुछ मिलता है। सर ये क्या है इस बोतल के अंदर? इसमें पेट्रोल है। पेट्रोल है। हाँ। तो ये लेकिन साथ में पेट्रोल भी गांव की जरूरतें होती है छोटी मोटी, उसके लिए पेट्रोल बेचते हैं। इन्हीं बोतलों के साथ में आप देख रहे हैं ये बोतल मैंने रखी है, लेकिन इसके अंदर पेट्रोल नहीं है। लेकिन आपके लिए अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इलाके के लोगों के मुताबिक जमीन के भीतर से लाल रंग का पानी पिछले 7 से 8 सालों से निकल रहा है, लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक यहाँ के लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। जाहिर है इस खतरनाक प्रदूषण की वजह से लोगों के खेत ही नहीं, उनकी जिंदगी भी खतरे में है। भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24 वडोदरा। लाल पानी के कहर से पीड़ित गांव वालों और इलाकों के लोगों ने कई बार इस जहरीले लाल पानी के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इलाके में मौजूद फैक्ट्रियों की मनमानी के आगे सब बेबस हैं। वडोदरा के कई गांवों में लोगों को मिल रहा है पानी के नाम पर जहर। ये गांव वाले पीने के पानी का तो जैसे तैसे इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन बाकी की जरूरतों के लिए उन्हें इसी लाल जहरीले पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हालात पहले इतने खराब नहीं थे, लेकिन जब से फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ी, इनसे निकला जहरीला केमिकल जमीन के पानी में जहर घोलने लगा। पिछले कई सालों से इस इलाके में फैक्ट्रियों की तादाद बेहिसाब बढ़ी है। पहले से मौजूद फैक्ट्रियां भी छोटी से बड़ी होती गयी। आरोपों के मुताबिक इन फैक्ट्रियों से निकला जहरीला केमिकल जमीन में बेरोक टोक जाता रहा, लेकिन लोगों की शिकायत के बाद भी प्रशासन सोता रहा। किसी ने किसानों की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा सामने है, जमीन के अंदर का सारा पानी खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुका है। पादरा तहसील के 15 से 20 गांवों के खेतों से सटकर चल रही फैक्ट्रियों में कहने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो प्रदूषित पानी को शुद्ध करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक गांव के किसानों को इस समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार 50 फुट या फिर 500 फुट गहरा बोरवेल करने के बावजूद भी ये प्रदूषित पानी कहां से निकलता है। साफ है कि लालच में कुदरत के साथ जमकर खिलवाड़ किया गया। अब उसका खमियाजा सामने है। लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा और जमीन से निकला ये जहर कई तरह की बीमारियों को जन्म दे रहा है। इस जहरीले पानी की वजह से इलाके की खेती भी धीरे धीरे चौपट हो रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे इस मुसीबत से निकला जाए। नरपत भाई हैं, ये 55 साल के हैं, बचपन से खेती कर रहे हैं। उनके बाप दादा भी खेती किया करते थे, लेकिन साफ तौर पर उनका कहना है कि वो पहले 15 साल पहले जो खेती किया करते थे और अब की खेती में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। न सिर्फ उनकी फसल का नुकसान हो रहा है, बल्कि उनकी जमीनें जो हैं वो भी इस प्रदूषित पानी की वजह से बहुत ज्यादा पथरीली होती जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब फसल उगाते हैं तो उन पर फूल आते हैं और उसके बाद वो फसल बर्बाद हो जाती है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल की वजह से लाल हुए इस पानी में लेड, पारा और आर्सेनिक जैसे खतरनाक केमिकल पाए गए हैं। साफ है कि ये पानी लोगों की जिंदगी का काल है। सिर्फ येलो कलर का नहीं, कोको कोला कलर का पानी निकलता है और सारे बोरवेल खत्म हो चुके हैं। मतलब और अगर आप उसकी लेवल की बात करें, उसको रिपेयर करने की बात करें, तो मुझे लग रहा है ये इरिवर्सिबल डैमेज है। देश के बाकी इलाकों की तरह इस इलाके में भी प्रदूषण को लेकर कड़े नियम हैं, लेकिन गुजरात के वडोदरा में किस तरह इन कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, जमीन से निकलता लाल पानी इसकी कहानी कह रहा है। गुजरात प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, जिसके कंधों पर पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी है, वो लोगों को राहत पहुंचाने के बदले मंत्रणा में जुटा है। सवाल ये है कि इस समस्या को सालों बीत चुके हैं, तो फिर इसे ठीक करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जाते। पोल्यूशन बोर्ड में रिपोर्ट जाती है, हम खत लिखते, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, उसका रिपोर्ट भी पोल्यूशन बोर्ड आज तक नहीं दे पाई है। कौन सी इंडस्ट्री जिम्मेवार है? और जो फार्मर्स है वो थक चुके हैं खत लिखकर। वडोदरा के इस इलाके में जमीन से निकलता लाल पानी और लोगों की परेशानी को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इस समस्या को दूर करने के उपाय जल्द से जल्द तलाशने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। जमीन पहले की तरह ही जहरीला लाल पानी उगल रही है और लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24 वडोदरा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।